हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलकुश सैनी। तो देखिए, अपन पढ़ रहे थे यहाँ पर कल जो प्रीवियस वीडियो है उसमें अपन ने पढ़ा था बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अपन ने पढ़ी थी। उसका स्टेटमेंट अपन ने पढ़ा था और उसके पूरा प्रूफ करके अपन ने बताया था। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं उसका कन्वर्स, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे क्योंकि कन्वर्स पर इतना थ्योरम्स वगैरह नहीं पूछी जाती, बस क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो अपन कन्वर्स को पढ़ के जो 6.2 है उसके कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के साथ आप लोग अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। अपने पास अपन ने जो थ्योरम्स पढ़ी थी कल, उसके बारे में एक बार मैं थोड़ा बहुत रिवाइज़ करवा देता हूँ। देखिए, कल अपन ने ये थ्योरम पढ़ी थी। मैंने बोला था कि आपको स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए, अगर स्टेटमेंट लर्न नहीं है तो फिर आप लोग नहीं कर सकते। तो देखिए, यहाँ पर ये बोल रहा है कि इफ़ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड, ये बोल रहा है कि इफ़ ए लाइन है वो ड्रॉ हो रही है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अदर दो साइड है, उनको अलग अलग पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो दो साइड है अपने पास, उनको क्या कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये कल अपन ने स्टेटमेंट पढ़ा था, इसका प्रूफ वगैरह अपन ने देखा था। तो आपको तो इतना सा याद रखना है कि यहाँ पर जो AD है अपॉन BD बराबर होगा AE अपॉन EC। जब भी अगर पैरेलल दे रखा हो, अब ये इसके पैरेलल है इसलिए ये चीज़ होगी, अगर ये नहीं होता ना तो फिर नहीं होता। ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल ड्रॉ करी, तो इसका और इसका रेशियो अगर निकालें तो इसके और इसके रेशियो के इक्वल आता है। इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब कन्वर्स क्या होता है, वो कन्वर्स भी देख लेते हैं, उसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बाकी प्रूफ में नहीं घुसना आपको, क्योंकि कन्वर्स बहुत कम पूछा जाता है। तो देखिए, कन्वर्स भी देख लेते हैं एक बार अपन। देखिए, कन्वर्स क्या होता है, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि कोई भी एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, मान लीजिए अपने पास ये ट्राइंगल बना दिया मैंने, A, B और C, ये ट्राइंगल है। कोई लाइन है, ये लाइन अपन ने खींच दी। अब ये बोल रहा है कि ये D पॉइंट है और ये E पॉइंट है। अब आपको मान लीजिए यहाँ पर गिवन में दे रखा है, कि AD अपॉन BD बराबर है AE अपॉन EC। ये चीज़ आप लोगों को गिवन में। तो आप अगर ये गिवन में है तो आप बता सकते हो कि DE जो है वो पैरेलल होगी किसके, BC के। कुछ समझ में आया? मतलब अगर इनका रेशियो सेम दे रखा है, कोई भी अगर लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टू साइड को क्या करती है, यहाँ पर डिवाइड सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो जो लाइन खींची अपन ने वो अदर साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या बोला मैंने कि कोई लाइन ट्राइंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो जो अदर साइड है उसके पैरेलल होगी वो लाइन। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि इफ़ ए लाइन डिवाइड्स टू एनी टू साइड ले रही है और सेम रेशियो में डिवाइड करता है, द लाइन इज़ पैरेलल टू अदर साइड। जो थर्ड साइड है ना अपने पास, इसके पैरेलल होगी, ये बताना। ये कब होगा, जब ये और इसका रेशियो इसके इक्वल हो जाता है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर आपको ये दे रखा है तो आप ये लिख सकते हो और ये दे रखा है तो आप ये लिख सकते हो। बस इतना सही मतलब है थ्योरम्स का, ठीक है ना। तो अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और समझ में भी इजीली आ जाएगा। तो देखो, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इफ़ फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड में DE पैरेलल है BC के, एंड एंड फाइंड EC। फाइंड कौन करना है, EC इन फर्स्ट में, और AD फाइंड करना है सेकंड में। देखो, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट ये है और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। पहले अपन फर्स्ट को करते हैं, फिर सेकंड की अपन डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो, गिवन में एक तो अपन को इसमें दे रखा है, गिवन में देखो अपन को DE पैरेलल है BC के। DE पैरेलल है मतलब ये साइड इसके पैरेलल है, क्लियर है। इसके बाद में अपन को AD दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में अपन को दे रखा है BD 3 सेंटीमीटर। अपन को दे रखा है AE
ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अब सपोज डेट अपन यहाँ से और यहाँ तक की जो इसको अपन एक्सलेट कर लेते हैं, मतलब ई और सी अपन को फाइंड करना है जिसको अपन ने एक्सलेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट करते हैं। देखो अब क्या करना है, यहाँ पर हमें पता है कि AD अपॉन BD बराबर होगा AE अपॉन EC के। क्यों? क्योंकि अपन को AD पैरेलल दे रखा है। AD अरे यार क्या लिख रहा है भाई, क्या लिख रहा है, BD पैरेलल दे रखा है BC के। और यहाँ पर हमें पता है BPT थ्योरम से होता है, अगर कोई भी एक लाइन अगर फर्स्ट लाइन के पैरेलल खींचे और डिस्टिंक्ट पॉइंट पर डिवाइड करती है तो उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो अपन इनका रेशियो सेम कर दिया। अब रेशियो सेम कर दिया तो वैल्यू पुट कर दीजिए। AD की वैल्यू अपने पास 1.5 सेंटीमीटर है, BD की वैल्यू 3 है, इक्वल यहाँ पर AE की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, देखिए 1 सेंटीमीटर, और E और C को अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। क्लियर है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x को इससे करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई x हो गया और 3 1 जा 3 हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया 3 मल्टीप्लाई में इसलिए डिवाइड में आ जाएगा, एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, तो x इज इक्वल टू 30 अपॉन 15 आ रहा है। और तो x इज इक्वल टू 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, इसका मतलब x जो आया अपने पास 2 सेंटीमीटर आ गया। सो अपने पास E और C को अपन ने x माना जिसकी वैल्यू अपने पास 2 सेंटीमीटर आ गई, ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन सिंपली कर सकते हैं अगर अपन को यहाँ पर पैरेलल लाइन दे रखी है तो। देखिए इसी का सेकंड करिए, देखिए इस सेकंड की बात करते हैं। अब इसमें अपन को इसमें भी वही DE जो है पैरेलल दे रखी है BC के, पहली बात बस साइडें अलग दे रखी है। इसमें AD इस बार फाइंड करनी है जिसको अपन x लेट कर लेते हैं, इसको क्या लेट कर लेते हैं अपन, x लेट कर लेते हैं। इसके बाद में BD की बात करें तो ये 7.2 है, और AE की बात करें अपन तो 1.2 है, 1.8 है सॉरी, और EC की बात करें तो 5.4 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब हमें बाई BPT थ्योरम से कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर पैरेलल दे रखी है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका और इसका रेशियो किसके होगा, इसके और इसके रेशियो के इक्वल होगा, मतलब AD अपॉन BD बराबर होगा AE अपॉन किसके, EC के। रीजन आप D यहाँ पे रीजन DE पैरेलल BC लिख सकते हो या बाई BPT थ्योरम लिख सकते हो। AD की वैल्यू अपन ने x लेट कर ली, BD की वैल्यू 7.2 है, इक्वल टू में AE अपने पास 1.8 है, अपॉन में E और C EC 5.4 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखो x को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो x मल्टीप्लाई 5.4 इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई 1.8। क्लियर है। तो देखिए x इज इक्वल टू हो गया 7.2 मल्टीप्लाई 1.8, इधर ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। कितना है 5.4 है। इसकी पॉइंट हटाएंगे 1 0, मतलब 10 आएगा। इसकी भी हटाएंगे तो 1 0, और अगर इसकी हटाते हैं तो 1 0, मतलब 10 से तो 10 कैंसिल हो गया अपने पास, 10 से तो 10 कैंसिल हो गया। अब देखिए अगर अपन यहाँ पर किससे कैंसिल कर ले, अगर 9 से कैंसिल करते हैं तो ये 6 टाइम हो जाएगा, ये 2 टाइम हो जाएगा। क्लियर है। अब 2 से कैंसिल करते हैं इसको 3 टाइम, अब 3 से इसको कैंसिल कर लीजिए, कितने टाइम करेंगे, देखो 2 टाइम 6 आते हैं, 1 रह गया 4 टाइम। ठीक है। तो x इज इक्वल टू अपने पास 24 अपॉन 10 आ रहा है। अब 1 0 है तो एक डिजिट छोड़ के अपन पॉइंट लगा देंगे तो 2.4 सेंटीमीटर, और ये अपन ने क्या लेट करा था, AD लेट करा था x, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितना आया 2.4। अगर अब इसका और इसका रेशियो निकालोगे तो इसका और इसके रेशियो के बराबर आएगा, निकाल के चेक कर सकते हो आप। 2.4 अपॉन 7.4, 7.2 इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। ये पॉइंट से पॉइंट हट सकता है, इधर भी पॉइंट से पॉइंट हट सकता है। देखिए यहाँ पर इसको किससे कैंसिल कर लेते हैं, इसको अपन 12 से कैंसिल करते हैं, इसको 2 टाइम, और इसको कितने टाइम हो जाएगा ये अपने पास, देखिए टेबल की ये हो जाएगा अपने पास 6 टाइम हो जाएगा। कितने टाइम हो जाएगा ये 6 टाइम।
ऐसे ही अपन अगर इधर 9 से करें तो 2/6 हो रहा है, मतलब इधर 1/3 बन रहा है और इधर भी 1/3 बन रहा है, मतलब रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1/3 1/3। तो इस टाइप से अपन चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following case state whether EF और पैरेलल QR के। ये अपन को बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट दे रखा है ना अपन को, उसके अकॉर्डिंग क्या EF QR के पैरेलल है कि नहीं। जो स्टेटमेंट दे रखा है उससे अपन को बताना है कि इसके पैरेलल है कि नहीं। पहले अपन बीबीटी कर रहे थे, अब यहाँ कन्वर्स बताना है कि अगर अपने पास रेशियो सेम दे रखा है तो क्या ये पैरेलल है कि नहीं है। तो अपन को इनका रेशियो देखना है, अगर सेम है तो अपन बोल देंगे भाई पैरेलल है। तो उससे पहले अपन यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए डायग्राम बना लेते हैं अपन यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है यहाँ पर EF पॉइंट है P और PQ और PR पर। पहले यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए एक बार, PQR है। अब देखो एक बोल रहा है PQ और PR। PQ पे है पॉइंट है E और PR पे है F पॉइंट। इनको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ये दे रखा है अपन। और अब बताना है कि EF अपन को ये बताना है, मतलब मान लीजिए अपन प्रूव दैट लिख लेते हैं, मतलब याद रह जाए। अपन को बताना है कि EF पैरेलल है QR के। अब ये पैरेलल कब होगा, जब इसका और इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए, इसके और इसके रेशियो के इक्वल होना चाहिए। ये अपन को बताना है। देखो तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर पहले इनकी वैल्यू रखते हैं। इसकी वैल्यू दे रखी है EP अपॉन QE निकालते हैं पहले तो। EP अपॉन QE निकाल लेते हैं। देखिए इसके रेशियो कितना आता है, PE EP एक ही बात होती है, तो ये 3.9 है अपॉन QE या EQ है अपने पास 3। पॉइंट हटाएंगे एक 0 आ जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 1 टाइम 3 टाइम और ये 10 टाइम, 13:10 आ रहा है। ऐसे ही अपन PF अपॉन FR की निकाल लेते हैं। PF अपॉन FR की वैल्यू निकालते हैं। PF दे रखा है 3.6 दे रखा है। यहाँ पे बात करते हैं FR दे रखा है 2.4 दे रखा है। पॉइंट से पॉइंट हट गई, 12 से कैंसिल कर लेते हैं इसको 3 टाइम, इसको 2 टाइम। इसका रेशियो आ रहा है 2:3, 3:2। इसका आ रहा है 13:10, मतलब 13/10 और ये आ रहा है 3/2, मतलब ये इक्वल नहीं आ रहा, मतलब ठीक है नॉट इक्वल टू है। तो इसका मतलब EP अपॉन QE इसकी वैल्यू नॉट इक्वल है किसके, PF अपॉन FR के। यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, और नॉट इक्वल टू है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये पैरेलल नहीं होगा, अतः या फिर हैंस EF एंड QR नॉट पैरेलल। ठीक है, क्लियर है। अगर इनका रेशियो इक्वल आता तो अपन पैरेलल बोल सकते थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक और करते हैं, मैं थर्ड करके बताता हूँ। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वही ट्राइंगल बना लेते हैं अपन। सेम ट्राइंगल बनेगा यहाँ पर, ये P है, Q है, R है। PQ पे एक पॉइंट दे रखा है जिसका नाम है अपन को PQ पे पॉइंट दे रखा है E, तो E हो गया। PR पे दे रखा है F पॉइंट दे रखा है, तो ये F पॉइंट हो गया। इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब वही अपन को EP अपॉन QE लेके आना है। तो देखिए इसमें दे रखा है अपन को QP दे रखा है, डायरेक्ट क्या दे रखा है, PQ दे रखा है, मतलब ये पूरा दे रखा है अपन को, और एक PR दे रखा है, एक ये पूरा दे रखा है, और एक P। देखो इसमें थोड़ा बहुत अपन को सोल्व करना पड़ेगा। देखो ये F पॉइंट दे रखा है और ये अपन को कौन सा PQR पॉइंट। देखो अपन को दे रखा है PQ दे रखा है 1.28, ये दे रखा है
और इसके बाद में इसी का पोर्शन दे रखा है पीई ये दे रखा है 0.18। अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अपन को पीई तो दे रखा है, क्यूई अपन निकाल सकते हैं, क्यूई अपन निकाल सकते हैं ना। कैसे? अगर इस पूरे में से ये वाला पार्ट माइनस कर दे तो निकल जाएगा। अब ये पूरा अपन को कितना दे रखा है 1.28 दे रखा है, इसमें से 0.18 माइनस कर लीजिए तो देखो क्या आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा, फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा पॉइंट, और ये 1 एज इट इज जैसे आएगा ये सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी, पी अपॉन क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। पी की वैल्यू तो अपने पास 0.18 दे रखी है, और इसकी वैल्यू अभी आई है, कितनी आई है अपने पास 1.10 आई। देखो इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब 2 से ही कैंसिल हो रहा है अपन, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे 9 टाइम, और इसको 55 टाइम कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आई अपने पास 9/55 आ गए। ऐसे अब अपन आगे करते हैं। अब अपन देखो अपने पास पीएफ की वैल्यू दे रखी है 0.36। अब ये पूरी दे रखी है, मतलब अपन को पूरे पी आर दे रखा है 2.56, और यहाँ पर पीएफ अपन को गिवन में 0.36। क्लियर है? यहाँ तक ये दे रखा है। तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं आरएफ निकाल सकते हैं। आरएफ कैसे निकालेंगे, 2.56 पूरी साइड में से 0.36 माइनस करेंगे दोस्तों। तो देखो 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा तो अपने पास यहाँ पर बच जाएगा 2, और ये पॉइंट 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा, इसका ये आ गया। वही यहाँ पर भी निकाल लेते हैं अपन। यहाँ पर निकालते हैं पी एफ अपॉन आर एफ निकालते हैं। पी एफ पहले दे रखा है अपन को 0.36 दे रखा है, और ये दे रखा है अपने पास 2.20 है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम डिजिट है। अब किससे कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, या 4 से कर लेते हैं। 4 से हो जाएगा दोस्तों, 4 से डिवाइड करते हैं। देखो इसको करेंगे 9 टाइम, 4 से करेंगे इसको देखो 5 टाइम, फिर 5 टाइम, तो इसका रेशियो आ गया 9/55। मतलब अपने पास इधर 55 ही आ रहा है और इधर 9/55 पे आ रहा है, मतलब यहाँ पर रेशियो इक्वल आ रहा है। और रेशियो इक्वल आ रहा है मतलब पी अपॉन क्यू की वैल्यू इक्वल आ रही है पी एफ अपॉन आर एफ के। ये रेशियो इक्वल आ रहा है। अब जब भी रेशियो इक्वल आता है तो अपन क्या बोल सकते हैं, सो यहाँ पर ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर, क्योंकि रेशियो इक्वल है। बाई कन्वर्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। क्लियर है? समझ में आई बात? तो यहाँ पर अगर रेशियो इक्वल आता है तो अपन इजीली यहाँ पर पैरेलल बता सकते हैं, और अगर रेशियो इक्वल दे रखा है तो अपन उसको पैरेलल बता ही सकते हैं, और पैरेलल दे रखा है तो उसको अपन रेशियो को इक्वल बता सकते हैं। बस इतना सा है, बस एक दूसरे को उल्टा सुल्टा करना है। बाकी अब सेकंड क्वेश्चन रह गया, इसको आपको करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अपन को डायग्राम दे रखा है ये वाला, इसमें एल एम पैरेलल है सी बी के और एल एन पैरेलल है सी डी के, तो प्रूव दैट करना है अपन को ये। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन है, मतलब मान लीजिए थ्योरम्स मान लीजिए, मतलब अपन को क्वेश्चन ही है, थ्योरम्स अपन ने पढ़ ली, मतलब उसके तरह ही करना है। वही अपन को गिवन लिखना है, क्या प्रूव दैट करना है, प्रूफ में अपन को क्या करना है, वो सारा अपन को वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन को गिवन में जो दे रखा है ना उसको लिखते हैं। गिवन में दे रखा है अपन को एल एम पैरेलल है सी बी के, एक तो ये दे रखा है, एक दे रखा है एल एन पैरेलल है किसके, एल एन पैरेलल है सी डी के, एक ये दे रखा है अपन को, ठीक है। ये दो चीज़ें दे रखी है, एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एन पैरेलल है सी डी के। तो अपन को 2 प्रूव करना है, यहाँ पर प्रूव करना है अपन को कि ए एम अपॉन ए बी बराबर होना चाहिए ए एन अपॉन ए डी के। ये चीज़ अपन को यहाँ पर प्रूव करनी है, तो कर लेते हैं अपन यहाँ पर प्रूफ। देखो डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल को मैं अगर अलग अलग बनाते हैं, यहाँ पर मैं बना के कोशिश करता हूँ बनाने की। एक ट्रायंगल तो मैंने ऊपर वाला तो ये अलग कर लिया, और यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर ये एम हो गया
ये बी हो गया और ये एल हो गया और ये सी हो गया। क्लियर है? अब दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं। ये ए पॉइंट है, ये यहाँ पर ऐसे निकल रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये एल पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? एल पॉइंट है। ये एन पॉइंट है और ये अपने पास डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट। अलग अलग कर दिया। तो पहले मैं एक ट्राइंगल की बात कर लेता हूँ, इन ट्राइंगल ऊपर वाले की बात कर लेते हैं। अभी क्यों कर रहे हैं वो भी मैं बताता हूँ। ए बी सी, इस वाले ट्राइंगल की अपन बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर ए बी सी में बात करते हैं तो हमें पता है एम एल पैरेलल दे रखा है बी सी के। इसका मतलब इसका और इसका रेशियो किसके इक्वल होगा? इसके और इसके इक्वल होगा। तो लिख दीजिए। देखिए अपन को गिवन में दे रखा है कि एम एल पैरेलल है सी बी के, देन बाई बी पी टी। बाई बी पी टी से अपन क्या लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए एम अपॉन बी एम इक्वल होगा ए एल अपॉन एल सी के। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल दे रखी ना, सॉरी पैरेलल दे रखी, तो इसका रेशियो इसके और इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे देखो नेक्स्ट बात करते हैं। ऐसे ही इन ट्राइंगल दूसरे वाले में ए डी सी वाले में बात करते हैं। इसमें अपन को दे रखा है एन एल पैरेलल है सी डी के। अपन को क्या बोल रहा है ये? अपन को बोल रहा है कि ये लाइन पैरेलल है इसके। अगर ये लाइन इसके पैरेलल तो ए एन का रेशियो एन डी के, ए एन रेशियो एन डी इक्वल होगा इसके और इसके। ये एल पॉइंट है, ध्यान रहे यहाँ पे। तो देन यहाँ पे लिख सकते हैं देन बाई बी पी टी। तो क्या हो जाएगा देन बाई बी पी टी से? बी पी टी से अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए एन अपॉन एन डी बराबर होगा किसके? ए एल अपॉन एल सी के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 2। अब बात कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड का आर एच एस इक्वल है। तो अगर आर एच एस इक्वल है तो अपन ए एम अपॉन बी एम बराबर कर सकते हैं ए एन अपॉन एन डी। और ये दोनों किसके बराबर है? ए एल अपॉन एल सी के बराबर है। अब ध्यान दे कि अपन को यहाँ पर ए एम ऊपर ए एन आ रहा है, नीचे ए बी और ए डी बनाना। मतलब इस बी एम में क्या प्लस करें? देखो बी एम देखो कहाँ पर है। इस बी एम में क्या प्लस करें कि पूरा ए बी बन जाए? ए एम प्लस करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा है तो जिसको रखना है ना, देखो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, अब अपन को बी एम और एन डी को हटाना है, तो जब भी जिसको हटाना है ना उसको ऊपर होना चाहिए। तो अपन इसको क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो बी एम ऊपर जाएगा तो ए एम नीचे आएगा। अगर इधर ऐसा करते हैं तो इधर भी ऐसा ही करना पड़ेगा। क्लियर है? इधर भी ऐसा ही कर दिया। अब क्या करना है? अब बोथ साइड में 1 प्लस करेंगे। तो इधर बी एम अपॉन ए एम, इधर भी 1 प्लस कर दीजिए। अभी समझ में आएगा क्यों करा। एन डी अपॉन ए एन, इसमें भी 1 प्लस कर लीजिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 1 को बी एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एम आएगा, ए एम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम आएगा। अपॉन में देखो ए एम 1 जा ए एम हो गया यहाँ पर, इधर तो ये आ गया। क्लियर? इधर देखिए यहाँ पर 1 लगा देते हैं। 1 को एन डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन डी प्लस ए एन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन हो गया। अपॉन में देखिए ए एन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन हो गया। अब देखो बात करते हैं आगे। अब बी एम प्लस ए एम करेंगे, बी एम प्लस ए एम करेंगे तो पूरा ए बी बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर अपॉन में ए एम, अपॉन में ए एम इक्वल टू एन डी प्लस ए एन डी। एन डी प्लस ए एन करेंगे तो ए डी बनेगा पूरा। क्या बनेगा? ए डी। अपॉन में क्या है? ए एन। अब वापस इसको उल्टा कर दो, ए एम अपॉन ए बी। तो इधर भी अपन को ए एन अपॉन क्या करना पड़ेगा? ए डी। अब देखो यही प्रूव करना है अपन को। अब देखो एक बार देखो, अब ध्यान से देखना, अपन को ये चीज़ प्रूव करनी ना। क्या होता है कि जब भी अगर ऐसा आता है कि अपन को पूरी साइड का रेशियो, पूरी साइड लेनी है, तो जब भी ऐसा आता है ना तो पहले देखो हटाना किसको, जिसको हटाना ना उसको ऊपर लेके जाओ। अभी मैंने देखा इस ए एम को रखना है तो इसको एज इट इज़ नीचे लाना पड़ेगा, इसको ए एन को भी नीचे लाना पड़ेगा। अब बी एम को हटाना है तो इसको ऊपर भेजना पड़ेगा। देखो तो अगर ऊपर भेजेंगे ना तो ऊपर वाला ही चेंज होता है, नीचे वाला तो चेंज होता ही नहीं। देखो ए एन चेंज नहीं हुआ, अब ऊपर वाला बी एम है। अब ध्यान लगाओ बी एम कब अपने पास यहाँ पर ए बी बन जाएगा? जब बी एम में अगर ए एम प्लस करें,
तो ये तभी पॉसिबल है, तब मैं यहाँ 1 प्लस करूँ, ए एम को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो इसमें हो जाएगा। भाई अपन को पता है कि 1/2 है, अगर इसको मैं 3/2 बनाऊँ पूरा तो इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 + 2/2 हो गया, तो ये 3/2 हो गया। तो उसी टाइप से यहाँ पर पूरा करने के लिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर BM + AM आना चाहिए। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो एक बार ऐसे करके देख लो, और अपॉन में AM है अपने पास, ऊपर क्या आना चाहिए, BM/AM आना चाहिए। तो इसको अलग अलग करके देखो, अभी आपको पता चल जाएगा भाई क्या आ रहा है। एक सेकेंड, BM/AM और इक्वल प्लस का साइन है और AM/AM, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, दिखेगा नहीं आपको। तो BM/AM है इक्वल टू प्लस, यहाँ पर 1 बचा, देखो ये 1 हो गया पूरा, ठीक है ना। इस टाइप से कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पर दिखा नहीं होगा आपको, तो बाकी है, आपको समझ में आया। आपको एक बार और देखना है इस वीडियो को यहाँ से, क्योंकि क्या होता है कि एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा देख सकते हो आप, ठीक है ना। ये फ़ायदा होता है ऑनलाइन का। देखो इसको करते हैं जो और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखो अब इसमें अपन को कन्वर्स लगाना है, सॉरी कन्वर्स नहीं लगाना, वही लगाना है, अभी कन्वर्स नहीं है, अभी भी अपन को रेशियो इक्वल करना है। देखो वही सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, गिवन लिखना है। गिवन में देखो क्या क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है DE पैरेलल दे रखा है AC के, एंड एक दे रखा है DF पैरेलल दे रखा है AE के, ये दे रखा है। टू प्रूव क्या प्रूव करना है अपन को प्रूव करना है BF/FE इक्वल होना चाहिए किसके, BE/EC के। ये दो चीज़ें अपन को यहाँ पर प्रूव करनी है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो इसमें करेंगे अपन प्रूफ, मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, उसी अकॉर्डिंग इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। देखो अपन DE एंड AC देखो कहाँ पर आ रहा है, DE, ये DE पैरेलल है AC के। तो इस ट्रायंगल को मैं पूरा अलग ही बना देता हूँ ना बाहर। इस ट्रायंगल को अगर अपन पूरा बना दें, BE दे रखा है, A दे रखा है और C दे रखा है, और इसमें DE है, यही है ना DE, ये D है और ये E पॉइंट है, एक तो ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं, एक और पैरेलल दे रखा है अपन को, DF पैरेलल है AE के। DF देखो, ये DF पैरेलल है किसके, इसके, मतलब इसको अपन ऐसे बना देते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, और ये DF है, मतलब ये कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है, E पॉइंट है, और ये F है, और ये D है। अब ये अलग बनाने से क्या होता है कि इन दोनों की अपन डिस्कस करेंगे, और इन दोनों का डिस्कस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपके जो प्रूफ करना है ना वो निकल के जाए, क्योंकि आपको जो पैरेलल दे रखा है ना उनकी डिस्कस करो आप, क्योंकि उनसे पता चल जाएगा। तो पहले अब अपन डिस्कस कर लेते हैं ऊपर वाले ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल BAC। अब इसमें अपन को पैरेलल दे रखा है DE पैरेलल है AC के। अब पैरेलल है तो देन बाय BPT से, देन बाय BPT, देन बाय BPT से क्या बोल सकते हैं अपन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना, ये इसके पैरेलल है तो इसका और इसका रेशियो इसके और इसके इक्वल होगा। तो ये क्या है, BD अपॉन क्या है, AD है, BD/AD इक्वल होगा किसके, BE/EC के हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्या आ गया, BE/EC आ गया। यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट बात करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में बात कर लेते हैं, इन ट्रायंगल BAE में। इस वाले ट्रायंगल बात करते हैं, इसमें अपन को DF पैरेलल दे रखा है AE के, देन बाय BPT से देखो, तो यहाँ पर अब BPT से क्या देख सकते हैं अपन, BPT से देखिए यहाँ पर ये वाली और ये वाली क्या होगी, इसका और इसका रेशियो, मतलब BD/AD का रेशियो इक्वल होगा किसके, BF/FC के। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। इन दोनों इक्वेशन से अपन बात करते हैं यहाँ पर। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है, ये रही, और सेकंड कहाँ है, ये रही। अब इसमें देखो कुछ ना कुछ सेम दिख रहा होगा आपको। देखो BD अपॉन AD मतलब इनका LHS बराबर है, और जब भी LHS बराबर है तो ऑटोमेटिक RHS भी तो इक्वल होगा, कंपलसरी है। तो RHS इसका BF अपॉन FC दे रखा है क्या यहाँ पर, FC नहीं आएगा, FE है, सॉरी FE है। तो FE और इधर क्या है इसका RHS BE अपॉन EC। हैंस क्या बोला मैंने, यहाँ पर अपने पास LHS आया, LHS क्या है बराबर। तो आपको पता है जब LHS ही बराबर है तो RHS ऑब्वियसली बराबर हो जाएगा। मान लीजिए इस x की वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी है, या फिर 2 = x दे रखा है, और यहाँ पे 2 = y दे रखा है। तो आपको पता है जब ये इक्वल है तो x और y की वैल्यू ऑटोमेटिक इक्वल होगी, इसको अपन लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो वैसे ही यहाँ पर करना, बस आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ध्यान रखना है कि आपको पैरेलल क्या चीज़ गिवन में दे रखी है तो उससे एक अलग ट्राइंगल बनाओ, क्योंकि आपको थ्योरम्स पता है कि यहाँ पर BBT लगानी है तो रेशियो वाला लगाना है, तो वो उसको अलग निकालो। अलग निकालोगे तो ईजी हो जाएगा। अभी मैंने अलग निकाला, देखो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन हो गया। अब आपको लग रहा था हार्ड, बिल्कुल ईजी हो गया। ठीक है, लाइक ज़रूर करें दोस्तों, लाइक के बिना कुछ ही नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब इसमें भी वही करना है। देखो अब इसमें कन्वर्स लगाना है, बट अपन को डरना नहीं है। ठीक है, वही जो दे रहा गिवन है ना उसको लिखो पहले। तो अपन क्वेश्चन देखो, अपन को गिवन है ना वही लिख रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट दे रखा है। अपन को दिख रहा है कि गिवन में क्या क्या है, और DF पैरेलल है OR के। अब अपन को यहाँ पे 2 प्रूव करना है। अब मैं इसमें बता देता हूँ, आपको 2 प्रूव करना है ना, तो आपके EF पैरेलल है QR, ये निकल के नहीं आएगा। इसका मतलब है आपको प्रूफ क्या करना है, EF QR के। EF देखो, EF पैरेलल है QR के। अगर ये पैरेलल है ना तो आपको इसका और इसका रेशियो, किसका, PE अपॉन QE का रेशियो इक्वल करना है PF अपॉन RF के, PF अपॉन RF के। ये चीज़ आपके क्वेश्चन में निकल के आएगी। अगर ऐसा आता है तो आप ऐसा बोल सकते बाई कन्वर्स थ्योरम। क्यों, क्योंकि अगर रेशियो इक्वल दे रखा है तो पैरेलल होगी। मतलब आपको अब फोकस इस पे रखना है। मैंने देखो यहाँ पर बताया, तो ये चीज़ अपन को लेके आनी है। तो देखिए करते हैं कोशिश प्रूफ में। अब उस वही काम अपन को जो पैरेलल दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राइंगल अलग अलग कर लेते हैं। DE और OQ, DE, ये DE जो है पैरेलल है OQ के। तो इस ट्राइंगल को मैं ऐसे कर लूँ, ऐसे दे रखा है, ऐसे बना लेते हैं। और ये कौन दे रखा है, DE, ये DE दे रखा है, ये D पॉइंट दे रखा है, ये E पॉइंट दे रखा है, ये P पॉइंट दे रखा है, और ये दे रखा है Q पॉइंट दे रखा है, और ये O पॉइंट दे रखा है। तो कितने आहिस्ता आहिस्ता अपन ये ट्राइंगल बना ले। ऐसे ही बात करते हैं DF OR, ये DF और ये OR, मतलब ये वाला ट्राइंगल बनेगा, ये वाला ट्राइंगल बनेगा। तो इसको अपन यहाँ बना लेते हैं, इसको अपन यहाँ बना लेते हैं, इसको यहाँ बना लिया अपन ने येलो। ये O है, ये R है, ये P है, और ये DF जा रहा है, ये D है और ये F जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक। दोनों ट्राइंगल अपन ने इजीली अलग अलग कर लिया। अब देखो, अब बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल, इस वाले की बात कर लेते हैं, PQO। क्लियर है, इसकी बात करते हैं। क्या बोल रहा है देखो, अब इसमें DE पैरेलल है OQ के, देन बाई BPT से देखो क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पर कर सकते हैं इस वाले ट्राइंगल में, ये इसके इक्वल है, पैरेलल है मतलब, तो PE का रेशियो QE के इक्वल होगा। मतलब इनका रेशियो PE अपॉन QE का रेशियो इक्वल होगा किसके, PD अपॉन D। ओके, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये लाइन खींच देते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल POR की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो OF पैरेलल दे रखा है, सॉरी D है, आई थिंक D है, D
एफ पैरेलल दे रखा है अपन को ओ आर के, देन बाई बी पी टी। बी पी टी से देखो, बी पी टी से अपन बोल सकते हैं ये इसके पैरेलल है, तो इसका रेशियो मतलब पी डी अपॉन डी ओ का रेशियो इक्वल होगा किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को देखो, एक्स देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड को देखो। अब देखो फर्स्ट ये रही, सेकंड ये, कुछ कॉमन है, ये वाली चीज़ ये वाली चीज़ इक्वल आ रही है। जब इसका ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब पी ई अपॉन क्यू ई किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ये क्या है यहाँ पर पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल होगा। क्या ये पी एफ होगा कि नहीं होगा? अरे भाई पी एफ पी डी और डी के इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है, तो आपस में ये भी इक्वल हो जाएगा। अब मैंने देखो सो डेट में यही बोला था, अगर ये आ जाता है सो बाई कन्वर्स ऑफ बी बी टी से अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। क्यों होगा? क्योंकि अपने पास इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये साइड और ये साइड अपने पास ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आई बात? देखो सारे क्वेश्चन एग्जिट जैसे ही हो रहे हैं अपने पास। क्लियर है ना? तो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो। तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं कितने क्वेश्चन रहे हैं, बाकी क्योंकि पूरा होगा नहीं तो अपन फिर कल करेंगे। एक क्वेश्चन ये 2 3, अच्छा बाकी कल करेंगे। 3 क्वेश्चन और रह गए, एक क्वेश्चन रह गया, तो बाकी अपन कल करेंगे क्योंकि कल के लिए, क्योंकि फिर नई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इसलिए आज के लिए यही काफ़ी है। तो जो भी मैंने आज पढ़ाया उसका रिवीजन करके आप ज़रूर आइए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जैसे ये क्वेश्चन है ये आप कर सकते हो, आप ट्राई करना, क्योंकि अपन ने पढ़ा यहाँ पे 3, 4 और 5 3 क्वेश्चन पढ़े, तीनों के तीनों एक जैसे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उनसे लिंक्ड है, उनकी तरह ही होगा। तो आप डरे नहीं, आप कर सकते हो इजीली। तो इसको करने की कोशिश करना। बाकी आज के लिए कूप है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।